हमें लगा छोटी मोटी भूख तो वी हैड समोसा फ्रॉम इस्कॉन मंदिर दिया तो आप ये और 15 रुपए का है खाली और स्वाद बढ़िया है जैसा कि ये हरी बता रहे हैं। अरे कुछ ना स्वाद बढ़िया है। So I wasn't in the mood of filming inside the Birla Mandir premises. यहाँ पे I can see a lot of people from Odisha, from Bengal, from southern parts of India. जिस मंदिर की ओर हम पहुंच गए हैं ये है कोरवो का मंदिर। आई थिंक ये इकलौता होना चाहिए यहाँ पर। गाइस मेरे घर वालों ने मुझे उनसे अलग कर दिया। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ज्योतिषस्थल। ये वही स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का वो मोक्षदायी ज्ञान दिया था। अब मैं आपको वहां पर जाकर विस्तार से दिखाता हूँ पूरा स्थान। उसके दुर्लभ आप दर्शन कीजिए और इसकी महत्ता के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। तो चलिए तो बस ज्योतिषर मंदिर परिसर की ओर जाते हुए फिलहाल तो इस तरफ बाजार वगैरह है ये सब लेके बैठे। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ चुके ज्योतिषर मंदिर परिसर में। ये देखिए ये है एंट्रेंस और देखिए अभी यहाँ पर कीर्तन भजन चल रहा है लोगों का। तो अभी यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी है, काफी लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए इधर कुंड है और यहाँ पर है शिव जी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ शिवलिंग है जो बरगद के पेड़ के अंदर है। और ये जितने भी वट वृक्ष आप इस स्थान पर देख पा रहे हैं तो ये बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष है, महाभारत कालीन है, उससे भी प्राचीन है। शिवलिंग है यहाँ पर जो बरगद के पेड़ में यहाँ पर बीच में प्रकट हुआ था। दर्शन कीजिए आप ये ज्योतिषर के दूसरे छोर को देख पाएंगे जहाँ पर आपको मंदिर बने हुए दिखाए। और ये छतरियाँ तो आपको बता दूं यहाँ पर लाइट शो भी होता है शाम को। अभी हम उस ओर जाएंगे। फिलहाल यहाँ से आपको ये वो इस स्थान का दर्शन करवा दूँ इस ओर का। और ये कुंड है तो यहाँ पर झांकियाँ है विभिन्न वो सब की, कई भगवानों की और आई थिंक भीष्म पितामह की भी है झांकियाँ। तो बस अब हम उस पवित्र स्थान की ओर बढ़ते हुए जहाँ पर गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था और एकांत में दिया था, क्योंकि देखिए बहुत मोक्षदायी ज्ञान है गीता का। और उस वक्त खाली अर्जुन को श्री कृष्ण ने, क्योंकि ये गुरु को शिष्य को देनी थी ये जो जानकारी है, ज्ञान है, दिव्यमय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तो उन्होंने दिया अर्जुन को। तो आप इन वट वृक्षों को देखिए कितने बड़े और प्राचीन वट वृक्ष हैं ये। और यही है वो स्थान। बहुत सुंदर परिसर है ये ज्योतिषर मंदिर का। देखिए जब अर्जुन रणभूमि में उतरे वो युद्ध करने के लिए मान ही नहीं रहे थे कि मैं अपने भाई बंधुओं पर हथियार कैसे उठाऊं, मुझे नरक प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये समझाने के लिए कि युद्ध क्यों उनके लिए जरूरी है, उनके धर्म के लिए क्यों जरूरी है, ये समझाया, गीता का उपदेश दिया, वो मोक्षदायी ज्ञान दिया, वो अद्भुत ज्ञान दिया। और ये वही स्थान है जहाँ पर दिया गया जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध लड़ा और तमाम जो वो नहीं करना चाहते थे वो कार्य भी किए। पवित्र परिसर में जो आप एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा देख पाएंगे, इसे 1924 में दरभंगा के राजा ने बनवाया था। वहीं 1850 एडी में कश्मीर के राजा ने यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि 9th सेंटिनरी ऑफ क्रिश्चियन एरा में आदि शंकराचार्य ने इस स्थान को आइडेंटिफाई किया। तो जिसका मैंने आपको बताया था कि दर्शन आप कीजिए दशावतार। तब आप देखिए कि हरियाणा सरकार जो फिलहाल कुरुक्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि देश का बहुत इंपॉर्टेंट एक स्थान है, महाभारत की भूमि रही है, तो इस स्थान को लगातार डेवलप करना तो ड्यूटी है, चाहे वो हर सरकार की किसी कार्यकाल में हो। तो फिलहाल वही डेवलपमेंट जारी है और लगातार परिसर को और सुंदर बनाया जा रहा है। और वो तमाम शक्तिपीठियाँ, प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर, उन पर भी काम विकास का चल रहा है। तो वही विकास का कार्य यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए शाम को लाइट शोज होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो गाइस एक छोटी सी गलती मुझसे जानकारी देने में हो गई, वो यही थी कि मैंने अभी जो आपको दश अवतार बोल के विष्णु जी का ये जो रूप दिखाया वो एक्चुअली दश अवतार नहीं है, बल्कि ये विराट रूप है जो कि उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि से अपना दिखाया था, ये विराट रूप। तो यहाँ पर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि ये दश अवतार नहीं बल्कि विराट रूप है विष्णु जी का, जिसमें शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, हनुमान जी, नरसिम्हा अवतार उनका, और भी बहुत सारे अवतार हैं उनके।
तो गाइस ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन अभी टेम्पल है, ये अभी बन रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पिछले साल भी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और अभी भी चल रही है, तो अभी तो ये बनकर तैयार नहीं हुआ, लेबर वगैरह भी लगे हुए हैं जो आप देख पाओगे। तो अब हम आ गए दूसरी ओर ज्योतिसर मंदिर परिसर की। तो एक बहुत ही सुंदर छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गीता कुंज आश्रम, और ये बद्रीनारायण मंदिर दर्शन, यहाँ गीता कुंज आश्रम है यहाँ पर। तो बस अब अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये छोटे से बाग भी हैं गुलाब के फूलों के, जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। और मैं अब आपको फ्रंट से दिखाता हूँ और आप भी इस गीता कुंज आश्रम की खूबसूरती को और विशालता को एकटक निहारते रहिए। गीता कुंज आश्रम की सुंदर जो ये छवि है, दृश्यता देखिए। थोड़ा आगे चलिए, अब आपको फ्रंट से दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य आश्रम है गीता कुंज का कुरुक्षेत्र में। ये देखिए ये फ्रंट, और यहाँ पर देखिए बीच में जो दोनों सीढ़ियों के बीच में पार्टीशन है, उसके बीच में जो रेलिंग है उसमें देखिए कैसे सुंदर सा बना रखा है दृश्य झांकी। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हृदय में जो अनुभूति हुई उसको मैं बयां नहीं कर सकता। वाकई में मन था कि कीर्तन में थोड़ी देर बैठूं और भगवान का भजन करूं। हालांकि समय का अभाव होने के कारण मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। हालांकि उन्हीं कुछ पलों में मैंने गीता कुंज आश्रम की खूबसूरती को अपने कैमरे में जी भर के कैद कर लिया, और आप भी जरा इस खूबसूरती को निहारते रहिए। तो चलिए अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कुरुक्षेत्र में जो इस्कॉन मंदिर बनाया जा रहा है। हालांकि अभी बना नहीं है पूरी तरह से, बट आप आर्किटेक्ट देख पाएंगे कितना प्यारा है। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल इसका काम निर्माण कार्य भी जारी है, कुछ ही सालों में बन भी जाएगा। तो बाहर से आप आर्किटेक्ट देखिए। मूर्ति वगैरह अभी स्थापित डेफिनेटली नहीं हुई क्योंकि मंदिर अभी ढंग से नहीं बना है। तो आप ये देखिए सुंदर परिसर इस्कॉन मंदिर का कुरुक्षेत्र के। ऑल्दो इस्कॉन मंदिर के इस गर्भगृह में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, और यहाँ पर कैंटीन भी फंक्शनल है और डेली प्रसाद वितरण भी किया जाता है। हालांकि इस्कॉन के अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर अभी कुछ काम होना बाकी। छोटी मोटी भूख तो वी हैड समोसा फ्रॉम इस्कॉन मंदिर देयर। तो आप ये, और 15 रुपए का है खाली, और स्वाद बढ़िया है जैसा कि ये हरी बता रहे हैं। अरे कुछ ना, स्वाद बढ़िया है, 15 रुपए रिजनेबल है। तो गाइस सामने आप ये एक और जो विशाल और सुंदर मंदिर देख रहे हैं, ये है बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ पर लिखा है कि मतलब अंदर फोटो खींचना अगर अलाउड नहीं है। तो चलो ओके, हम बाहर से दिखा देते हैं। तो गार्डन बहुत अच्छा बना। So I wasn't in the mood of filming inside the बिरला मंदिर premises, obviously due to restriction. लेकिन जब मैंने यहाँ पर बाकियों को ऐसा करते हुए देखा तो फिर मेरा भी अंदर का ब्लॉगर जाकर मैंने फिर से वीडियो बनानी चालू कर दी, क्योंकि मुझे आप लोगों को ब्लॉग दिखाना है। और बढ़ते उद्यानों की ओर बढ़ते हुए जो बड़ा सुंदर उद्यान इन्होंने बनाया हुआ है, और ऊपर से अभी ये जो बोर आ रही है आम के पेड़ों पर, ये आप देख पाएंगे, ये भी बड़ी सुंदर लग रही है। एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि मतलब जैसे मैं कुरुक्षेत्र भी फिलहाल आऊँ ना, तो मतलब I can see here a lot of people from south or another parts of India like East India and Western. तो मतलब ये बात आप कहने को तो आपको कि इंडिया है, आएंगे सारे जहाँ जाना है। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे और भी जगह मैं जाता हूँ वहाँ पे मुझे उतने साउथ के पीपल नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो, कुरुक्षेत्र में बहुत सारे। तो टेल मी, मतलब जैसे वृंदावन भी मैं गया था, वहाँ पे बहुत आते हैं, और भी बहुत जगह गया हूँ, पर वहाँ पे उतने साउथ के लोग नहीं मुझे दिखते। लेकिन यहाँ पे आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ओडिशा, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? चल मी द कमेंट्स। जिस मंदिर की ओर हम पहुंच गए हैं, ये है कोरवो का मंदिर। आई थिंक ये इकलौता होना चाहिए यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र में, जितनी मुझे जानकारी है। लिखा भी नाम देख लीजिए आप।
और ये बिरला मंदिर के बिल्कुल पास है, आप पैदल चल के भी आ सकते हो, बहुत ही पास है। तो बस अब हम दाखिल होते हैं मंदिर परिसर में। आप एक और अट्रैक्शन देख पाओगे और आप देख पाओगे इसमें लिखा है प्राचीन तवी। तो ये बहुत प्राचीन तवी है जिसमें रोटी वगैरह पकाई जाती है और भी बहुत कुछ किया जाता है, खाने के प्रयोग में आता है। तो लिखा हुआ है प्राचीन तवी, आप सामने अपने देख पाएंगे। तो अब हमें बढ़ते हुए कुरुक्षेत्र के वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस की ओर, जो है ब्रह्म सरोवर। अंदर से इसका सुहावना दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल बाहर से इसका एंट्रेंस देखिए, अब अंदर से इसकी सुंदरता, भव्यता सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये दाखिल हो गए हैं ब्रह्म सरोवर में, मतलब उसका जो पूरा परिसर है। देखिए इसकी सुंदरता, कितना सुंदर। इसकी मान्यता मैं आपको बताऊंगा। तो यही है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर बैठ के तपस्या की थी, जिसके बाद उन्होंने सृष्टि रचना का ये जो दिव्य कार्य था इसका शुभारंभ किया। ये देखिए सरोवर कितना सुंदर है, नोरा गहरा भी है। और यहाँ पर गीता का पाठ वगैरह चलता रहता है और अनाउंसमेंट्स और ये सब भी होती रहती है। तो बहुत बड़ा है ये, उधर भी बहुत है, परिक्रमा वगैरह भी करते हैं लोग। अरे ये दूसरी ओर से देखिए। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच स्थित है सर्वेश्वर महादेव का मंदिर और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना खुद ब्रह्मदेव ने की थी। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर के फल की प्राप्ति होती है। मुगल बादशाह अकबर के कोर्टियर अबुल फजल ने तो ब्रह्म सरोवर की विशालता को देखते हुए इसे मिनिएचर सी तक कह दिया। सामने ये जो आप विशालकाय मंदिर देख पा रहे हैं, यह है 260 फीट ऊंचा ज्ञान मंदिर, जिसका निर्माण कार्य भी जारी है। बता दें कि एशिया का सबसे पहला और टॉलेस्ट ऐसा मंदिर है जो कि गीता की टीचिंग्स पर बेस्ड होगा। साथ ही यहाँ पर हमारी इंडिक नॉलेज को भी डेडिकेट किया जाएगा और स्मारक उसी पर। गाइस, मेरे घर वालों ने मुझे उनसे अलग कर दिया क्योंकि मैंने मेरे सोने का ब्रेसलेट ब्रह्म सरोवर में जो घुमा दिया। बुरा हुआ ना मेरे साथ, और अब मैं बाहर की नज़ारे देख रहा हूँ उनसे अलग होके। खैर छोड़ो, अब मैंने काला धागा लिया है। क्या आपको पसंद आया? टेल मी द कमेंट्स। तो इतना घूमने के बाद हमें लगी थी छोटी मोटी भूख और उसी को मिटाने के लिए हम कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं और शायद हमें मिल भी गया। तो ये होने वाला है डोसा विद सांबर विद नारियल की चटनी, लेकिन नो इडली। और मेरा लुक आप देख लीजिए, बहुत तंग हो गया हूँ गर्मी के कारण, मैं बेहाल हूँ, बाल उड़े पड़े, मैं उड़ा पड़ा हूँ। तो हमारा खाना आ चुका है फाइनली, डोसा वगैरह वी आर हैविंग। इसके बाद और इसके साथ ही वी आर हैविंग कोको कोला, इसके बिना कुछ नहीं होता है। तो अभी मुसाफिर चला घर की ओर और अब हम जा रहे हैं गीता जयंती एक्सप्रेस, जो कि कुरुक्षेत्र से ही चलती है। बहुत अच्छी ट्रेन और अगेन ये हमें पानीपत पहुंचा देगी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। और ये जो आप फिल्टर टाइप अगर आपको लग रहा है ना, तो फिल्टर नहीं भाई, ये ट्रेन के पंखे ने काम खराब कर दिया साला। टाटा बाय बाय। व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत थक गया हूँ, सर दर्द हो रहा है तो भाई सोने दो। अच्छा बाय बाय। व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना।